नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूपी में खुशियों की दीपावली। जी हां, यूपी सरकार इस बार अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। खबर है कि प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारियों की दीपावली इस बार और भी रोशन होने वाली है। वजह बोनस का तोहफा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब यूपी सरकार भी अपने कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस देने की तैयारी में जुट गई है। वहीं सूत्रों की माने तो वित्त विभाग ने इसकी पूरी पत्रावली तैयार करना शुरू कर दिया है और जल्द ही सरकार से अनुमति लेने के बाद आदेश जारी कर दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक कर्मचारियों के खाते में बोनस की रकम पहुंच सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बोनस की रकम कर्मचारियों की श्रेणी के हिसाब से तय होगी। ये 3400 से लेकर 7000 के बीच में तय की जा सकती है। खास बात यह है कि और राजपत्रित कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की आधी रकम उनके जीपीएफ खाते में जाएगी, जबकि आधी रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इससे कर्मचारियों को कैश का फायदा भी मिलेगा और भविष्य की बचत भी सुरक्षित रहेगी। इतना ही नहीं, इस बोनस की सौगात से सरकार के खजाने पर भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों के चेहरों पर आने वाली मुस्कान सरकार की सबसे बड़ी कमाई होगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि केंद्र जल्द ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान भी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश सरकार भी इस पर अमल करेगी। इस बार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है, यानी कि दीपावली से पहले डबल खुशखबरी लोगों के लिए तय मानी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में दीपावली में जो है योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिसमें डबल बोनस की बात जो है चल रही है। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में दरअसल आपको बता दें कि दीपावली में अब उत्तर प्रदेश वासियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि 8 लाख जो है कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में तोहफा मिलने जा रहा है। दीपावली का ये खास मौका, और ऐसे में जो अक्सर सभी को ये उम्मीद होती है कि आखिर सरकार की तरफ से, उनकी कंपनी की तरफ से, विभाग की तरफ से किस तरह का तोहफा जो है मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसे में योगी सरकार जो है अपने कर्मचारियों के लिए साफ तौर पर खुशी की बहार लाने की तैयारी में है, क्योंकि 8 लाख कर्मचारियों को जो है बोनस मिलेगा। और ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये डबल बोनस हो सकता है, क्योंकि महंगाई भत्ते की भी बातचीत चल रही है और इसका एक स्लैब तय किया जाएगा, जिसमें 3400 से समथिंग जो है 7000 तक इसकी कीमत तय होगी, अलग अलग विभागों को देखते हुए, अलग अलग पे स्केल को देखते हुए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, 8 लाख उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें ये खुशखबरी मिलने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में अब खुशियों की दीपावली इस बार मनने जा रही है। इसका खास ख्याल योगी सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी इस तरह के त्योहार आते हैं तो योगी सरकार साफ तौर पर जो है प्रदेशवासियों को तोहफा देने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटते। और इस बार खासम खास क्योंकि दीपावली का ये त्योहार है, दीपोत्सव उत्तर प्रदेश के कोने कोने में मनाया जाएगा। और इस दीपोत्सव की खुशी को डबल करने के लिए जो है योगी सरकार अब 8 लाख कर्मचारियों को बोनस देने जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। तो बोनस की आधी रकम जीपीएफ खाते में जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में आपको बताएं कि ये बड़ा तोहफा उन कर्मचारियों के लिए जो उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने विभाग से, राज्य सरकार से, कि उन्हें कुछ बोनस मिले। और इसी बीच जो है साफ तौर पर ये बड़ी खुशखबरी, क्योंकि त्योहारी ये सीजन चल रहा है और इस त्योहारी सीजन में खुशियों को डबल करने के लिए, दीपावली को और ज्यादा रोशन करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये प्लान तैयार किया गया है, जिसमें बोनस मिलने की खुशखबरी अब जल्द ही आने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में जो है खुशियों की दीपावली अब मनने वाली है, क्योंकि 8 लाख कर्मचारी जो हैं बोनस के भागीदारी होंगे। दीपावली में उनकी जो घर की रौनक होगी वो दुगनी चौगनी होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश के उन कर्मचारियों को मिलने जा रहा है
जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए दीपावली से कर्मचारी की उनके विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से तोहफा मिलेगा और उनकी दीपावली रोशन होगी। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार कटारिया को पुलिस ने बरेली रवाना होने से पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया। जानकारी के मुताबिक ओमकार कटारिया बरेली जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने और स्थानीय प्रशासन से बातचीत करने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर से बाहर कदम रखने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ओमकार कटारिया ने इस पूरे मामले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए योगी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश हो रही है। कटारिया बोले, पीड़ित परिवारों से मिलना और उनकी समस्याएं उठाना विपक्ष का धर्म है, लेकिन सरकार पुलिस के दम पर हमें रोक रही है। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी भारी नाराजगी फैल गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता की समस्याओं को उठाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार विपक्ष की हर आवाज को दबाने का काम कर रही है। जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी है और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। इसी बीच ओमकार कटारिया का ये भी कहना है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाते रहेंगे, चाहे सरकार कितने भी रोक टोक क्यों न लगा ले। तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष जो है ओमकार कटारिया हाउस अरेस्ट हुए हैं। बरेली दरअसल जाने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसको लेकर आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। सड़क पर उतरने से पहले जो है रोक दिया, सड़क पर उतरने की तैयारी थी। तो किस तरीके से देखिए माहौल को और ज़्यादा कैसे खराब किया जाए, कैसे माहौल को प्रभावित किया जाए, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अमरोहा से मेरे सहयोगी शहनवाज चौधरी मेरे साथ जुड़ गए। शहनवाज, जिस तरीके से कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार कटारिया हाउस अरेस्ट हुए हैं, बरेली जाने की वो कोशिश कर रहे थे, क्या अपडेट इस पर? अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया है, जहां पर जो है अब बरेली के लिए जाने से पहले ही जो है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जो है ओमकार सिंह कटारिया जो है जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने के लिए वो जब मिलने के लिए जा रहे थे और जैसे ही पुलिस को भनक लगती है तो पुलिस सरकार जो है उनको हाउस अरेस्ट कर लेती है। लगातार जो है ओमकार सिंह कटारिया का ये भी बयान है कि उनको जो है साल भर हो चुका है जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन उसको जो है वो 65 बार जो है पुलिस हाउस अरेस्ट कर चुकी है। लेकिन ये भी कहना है कि लगातार जो है कितनी भी पुलिस जो उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन पे भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पुलिस कितना भी क्यों ना हमको अरेस्ट करे, लेकिन हम जो है पीड़ितों से मिलके ही आएंगे। और लगातार जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उन्होंने और सरकार पर जो है वो गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये सरकार जो है विपक्ष की जो आवाज को दबाने का काम कर रही है, वहीं पीड़ितों से दूर तक शामिल होने को भी रोका जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे में ये भी सवाल उठता है शहनवाज कि आखिर क्यों कांग्रेस मौका परस्त हो जाती है जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब भी सांप्रदायिक जो है दंगों को बढ़ावा देना होता है, जब इस तरह के मामलों को लेकर पहले से प्रशासन ये अपील लोगों से कर रहा है कि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े, इसका ख्याल रखा जाए, तो कांग्रेस क्यों मौका परस्त हो जाती है हर बार? जी बिल्कुल सही बात है। लगातार जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया जैसे ही पीड़ित को यानी कि बरेली को जाने के लिए तैयार थे, वही पुलिस प्रशासन को जैसे ही उनको भनक लगी तो उनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको वहीं पर रोक दिया गया। लगातार उनके समर्थकों ने भी काफी विरोध किया कि हम जो है उन पीड़ितों से मिलके भी आएंगे, पीड़ितों से भी मिलना है, क्योंकि सरकार में जो है चाहे वो विपक्ष की जो आवाज को दबाया जा रहा है, काफी उन्होंने जो है सरकार को गंभीर आरोप लगाए सरकार पर। लेकिन लगातार जो है ऐसे में शहनवाज पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ कह रहा है, किन कारणों की वजह से रोका जा रहा है, कि इसको लेकर कोई बयान पुलिस का, क्या कोई विशेष प्रावधान इसको लेकर? देखिए बयान अभी कोई ऐसा बयान नहीं है। हालांकि पुलिस ने यही रोका है जब वहां पर कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी के लोग वहां पर पहुंचेंगे तो जो वहां के जो मुद्दे हैं वो और ज्यादा सुर्खियों में हो जाएंगे। लगातार सरकार यही चाहती है, योगी आदित्यनाथ भी यही चाहते हैं कि लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार किसी भी हित की हो, लेकिन कोई भी ऐसा वो नहीं होना चाहिए जिससे जो है माहौल बिगड़ सके। चलिए, माहौल को ना बिगड़ने दिया जाए, इसलिए जो है प्रशासन की तरफ से जो है साफ तौर पर सख्त हिदायतें भी दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के नेता पहुंचे उन्हें रोकने का काम हुआ, जिसको लेकर जो आक्रोशित कांग्रेस नेता दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप वो लगा रहे हैं। आपको बताएं कि सड़क पर उतरने की तैयारी थी, लेकिन शासन प्रशासन ने, पुलिस ने उन्हें पहले से ही रोक दिया।
यूपी के संभल जिले में मंगलवार की रात पुलिस और 25,000 का इनामी बदमाश अरशद कुरैशी उर्फ कालिया के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। मामला थाना इंचोड़ा कंबुहा क्षेत्र के घनसूरपुर रोड का है। पुलिस टीम ने रात के समय संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया, तभी बदमाश ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मोहित काजला और सीओ असवोली कुलदीप कुमार मौके पर पहुंचे और दोनों ओर से चली गोलीबारी में कालिया के पैर में गोली लगी और वो बाइक समेत गिर गया। पुलिस ने तुरंत उसे काबू में लिया और गिरफ्तारी के बाद जिला संयुक्त कार्यालय से ले जाया गया। पूछताछ में कालिया ने कहा कि अब गलती नहीं करूंगा, अगर फिर से गलती हुई तो मुझे जान से मार देना। पुलिस के मुताबिक कालिया के खिलाफ पहले से ही गौकशी और अन्य मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। उसे पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया था। इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में शांति स्थापित की गई है और पुलिस ने चेताया है कि कोई भी अपराधी कानून के हाथ से बच नहीं सकता है। संभल में शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर स्थानांतरण मामले को लेकर शिक्षक लगातार छठे दिन धरना दे रहे हैं। वहीं डीएम और एसपी ने शिक्षकों को मंत्री का आवास छोड़ने के लिए केवल 10 मिनट का समय दिया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों से शिक्षक मंत्री के आवास पर पहुंचे और अपने मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना छठा दिन है और शिक्षक डीएम और एसपी के साथ लगातार वार्ता कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि स्थानांतरण नीति में सुधार किया जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर मंत्री के आवास के आसपास भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात किया है। डीएम और एसपी ने शिक्षकों को समझाया कि केवल 10 मिनट का समय मिलेगा, उसके बाद प्रशासन कदम उठाएगा। धरना स्थल पर शिक्षक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन चौकस है। स्थानीय लोग और कर्मचारियों ने भी इस प्रदर्शन पर निगरानी रखी हुई है। शाहजहांपुर जिले में लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खेतों में खड़ी फसल और कटाई के बाद रखी गई फसल दोनों पर ही इस बारिश का विपरीत असर पड़ रहा है। शाहजहांपुर के किसानों की गेहूं, धान और दलहन की फसलें इस बारिश से खासा प्रभावित हुई हैं। किसान बताते हैं कि फसल में नमी बढ़ने से दाने खराब हो रहे हैं और कटाई के बाद खेत में रखे अनाज को सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया है। ऐसे में फसल की क्वालिटी और उत्पादन दोनों पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। किसान संघों का यह कहना है कि पिछले वर्ष भी इसी तरह की बेमौसम बारिश ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी मौसम अगर जल्द सामान्य नहीं हुआ तो किसानों को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। शासन से किसानों की मांग है कि वे इस बारिश से प्रभावित फसलों के लिए विशेष राहत पैकेज और बीमा राशि जल्द ही जारी करें। साथ ही साथ खेतों में भरे हुए पानी को निकालने और फसल को सुरक्षित रखने के लिए उपाय भी किए जाएं। शाहजहां पुलिस ने थाना कटरा क्षेत्र की एक फैक्ट्री में बड़ी कार्रवाई करते हुए 142 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए। इनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 20 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। इस नष्ट किए गए मादक पदार्थों में गांजा, चरस, अफीम, स्मैक, नशीली गोलियां और डोडा पोस्ता शामिल थे। कार्रवाई न्यायालयीन आदेश और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत की गई। नशे के इन पदार्थों को वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी की अध्यक्षता में यह कार्रवाई हुई है। मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने इस कार्रवाई का जायजा लिया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई प्राथमिकता है। नशे के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की कार्रवाई से नशे के धंधेबाजों को सख्त संदेश दिया गया है। इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया कि शाहजहांपुर पुलिस मादक पदार्थों के खिलाफ जी जान से संघर्ष कर रही है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में बरेली में आई लव मोहम्मद लिखे जाने को लेकर विवाद हुआ था और अब शामली में भी एक युवक ने इसी तरह प्रदर्शन किया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुडाना का है, जहां पर कुडाना निवासी युवक दिलशाद ने अपनी छाती पर बड़े अक्षरों में आई लव मोहम्मद लिखवाकर सड़कों पर प्रदर्शन किया है। हाथ में तिरंगा लेकर वो गांव और कस्बे की गलियों में घूमता रहा और लोगों को संदेश दिखाता रहा। इसके साथ ही युवक ने वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भी साझा किया, जो कि तेजी से वायरल हो गया। बरेली की हालिया हिंसा और विवाद से जुड़ा ये प्रदर्शन सामाजिक और धार्मिक तनाव पैदा कर सकता था। इसी बीच समाजसेवी निशिकांत सिंगल ने थाने में तहरीर दी कि युवक ने उनके साथ गाली गलौज की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी दिलशाद के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ शामली अमरदीप मौर्य ने बताया कि आरोपी युवक को जेल भेजा जाएगा। युवक की छाती पर लिखे गए शब्दों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद भी ये कार्रवाई की गई है।
वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उसके इस प्रदर्शन का मकसद क्या था और भविष्य में वो क्या योजना बना रहा था, ये आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ के निशिकांत सेंगल एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा एक सूचना दी गई, लिखित सूचना दी गई कि एक दिलसाद नामक व्यक्ति ने उनके साथ गाली गलौज किया और हिंदू धर्म के प्रति जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इस संबंध में उस लिखित सूचना पर एक अभियोग का पंजीकरण सुसंगत धाराओं में किया गया है और दिलसाद को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ के निशिकांत सेंगल एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा एक सूचना दी गई, लिखित सूचना दी गई कि एक दिलसाद नामक व्यक्ति ने उनके साथ गाली गलौज किया और हिंदू धर्म के प्रति जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। सहारनपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा एमएलसी शहनवाज खान को दिल्ली रवाना होने से पहले ही घर पर रोक दिया गया। पुलिस ने दोनों के आवासों पर सुरक्षा बल तैनात कर हाउस अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक सांसद व एमएलसी की बरेली जाने वाली ट्रेन सुबह 5:30 पर थी। रात में ही दरअसल स्थानीय पुलिस को इस यात्रा की सूचना मिली और उस समय से दोनों नेताओं के घरों पर भारी पुलिस बल तैनात रखा गया। पुलिस ने उन्हें घर छोड़ने की अनुमति नहीं दी। घटना की सूचना पर मौके पर वरिष्ठ टीमें तैनात रहीं। सांसद इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये एक तरफा कार्रवाई है। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य सिर्फ उद्भवित मामलों में पीड़ित परिवारों और अधिकारों से मिलना था। वो बोले, हमें बरेली जाने से रोक दिया गया, हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। फतेहपुर में जो मजार पर अराजकता हुई उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने प्रदर्शन और आंदोलन के तरीके पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब प्रशासन आंदोलन नियंत्रित नहीं कर सकता है तो उसे नहीं करना चाहिए। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ा गया। कांग्रेस और सपा कार्यकर्ता स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे, हम और ट्रेन से जा रहे थे। और ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था, हमारा तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे। 6:50 पे था तो और 6:50 पे जाना था। वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पर प्रशासन भी तो चाहता है कि भाई अभी सब चीजें नॉर्मल। नहीं, नॉर्मल तो आपने, एबनॉर्मल तो आपने ही किए हैं ना, आपने ही तो एबनॉर्मल किए हैं। मुझे एक बात बताइए कि हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस करके जिस तरीके से वहां मजार पे घुस करके तोड़फोड़ की गई और पूरा नंगा नाच हुआ के वहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई, आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने। भैया खबर सोनभद्र से है, जहां पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर सर्विस लेन सड़क की दुर्दशा को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि सोनभद्र में जर्जर सड़कों से लोग घायल हो रहे हैं। स्कूल जाते समय बच्चे साइकिल से गिर रहे हैं, जबकि सर्विस लेन सड़क चंडी होटल तक पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं की कोई परवाह नहीं है और अगर सड़क की मरम्मत जल्द नहीं हुई तो जल्द ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका घेराव किया जाएगा। सपा नेता मनीष त्रिपाठी ने बताया कि बीजेपी सरकार में सोनभद्र की सड़कें और भी जर्जर हो गई हैं, जबकि जिले में सबसे ज्यादा राजस्व जमा होता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सपा कार्यकर्ता जल्दी सड़क पर उतरेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी महिला सभा प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष गीता गौर ने कहा कि एक मां अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, लेकिन जर्जर सड़कों की वजह से बच्चों को चोटिल होने पर मां को कितना दुख होता होगा, इसे भाजपा सरकार नजरअंदाज कर रही है। कार्यक्रम का संचालन युवजन सभा के जिला सचिव शिव शंकर पासवान ने किया। ये प्रदेश की भाजपा सरकार गड्ढा युक्त के नाम पर कहती है कि अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन हमको लगता है अरबों रुपए का बंदर बाट किया गया। आज जिस तरीके से सोनभद्र में सर्विस लेन की सड़कें चंडी होटल से लेके कीर्तिपाली तक जर्जर सड़कें हैं, बच्चे चोटिल हो रहे हैं, एम्बुलेंस उसी रास्ते से जाती है, उसी रास्ते से जनप्रतिनिधि जाते हैं, मंत्री जाते हैं, विधायक जाते हैं, जिला जज जाते हैं,
बच्चे चोटिल हो रहे हैं, लेकिन उस जर्जर सड़कों को बनाने का काम यहाँ का शासन प्रशासन नहीं कर रहा है। ये प्रदेश की भाजपा सरकार गड्ढा युक्त के नाम पर सोनभद्र में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के खैरही गांव के रहने वाले शफील सलमानी उर्फ अली रिजवी उर्फ बाबू को भी गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने बताया कि इन आरोपियों पर हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने और शरीयत कानून लागू करने का प्रयास करने का आरोप है। ये सभी मुजाहिदीन आर्मी के सदस्य बताए जा रहे हैं और इनके द्वारा गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की टारगेट किलिंग की योजना बनाई जा रही थी। आरोपियों के पास हथियार और पैसों की व्यवस्था करने की भी जानकारी मिली है। सोनभद्र के खैरई गांव में आरोपी के परिवार और ग्रामीणों से जानकारी लेने पर पता चला कि शफील सलमानी 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद ही घर पर रहता था और वो नमाज पढ़ने और धार्मिक किताबों का अध्ययन करता था। परिवार का कहना था कि वो मेहनत मजदूरी का काम करता था और पिछले समय में पैर में फ्रैक्चर होने के कारण घर पर ही रहा करता था। पड़ोसियों ने भी बताया कि साफिल और उसके पिता मीर मोहम्मद घर पर रहते और काम धंधा करते थे। एसटीएफ ने पहले चारों आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। पर्याप्त जानकारी मिलने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शफील सलमानी के परिवार का कहना है कि उन्हें इस काम की जानकारी नहीं थी और उनका परिवार मेहनत मजदूरी करता है, इन गतिविधियों से दूर रहता है। भैया हमके कोई पता नहीं है, हम कुछ नहीं, हम गरीब आदमी खाए कमाए में हम 1 किलो आवला तक खाइला जा, हमन के कोई पता न हो भैया, हम का जानब, हम तो खुद पूरत है इतना गांव घर सब सीधा सब हमार घर बढ़िया बा, हमन कुछ नहीं जाने ना कोई ऐसा बात है हमन का परिवार में रहा, बाकी वो कैसे कहाँ का कह देना हमन के कोई पता नहीं भैया हमके कोई पता नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।